श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। दर्शनाकरिता जाण्यासाठी नवीन दर्शन लाईन गेट नंबर 7 व 8 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई बाबा संस्थान शिरडी की ओर से सभी भक्तजनों का स्वागत। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में अन्नदान, दवादान और ज्ञानदान ये त्रिसूत्री शिक्षा समस्त मानव जाति को दी है। इसी त्रिसूत्री शिक्षा के अनुसार ही श्री साई बाबा संस्थान शिरडी के विविध कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। अन्नदान श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज के दरबार में एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े प्रसादालय का समावेश है। यहां हर साल करोड़ों भक्तों को निःशुल्क प्रसाद भोजन वितरित किया जाता है। इसी प्रसादालय से शिरडी परिसर में स्थित वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, मूक बधिर विद्यालय, वारकरी शिक्षा संस्था और साई संस्थान अस्पताल में भी निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। श्री साई बाबा संस्थान शिरडी का ये विश्व प्रसिद्ध प्रसादालय सौर ऊर्जा प्रकल्प, ISO प्रमाणीकरण आदि आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। दवादान अन्नदान के बाद दवादान साई बाबा की दूसरी शिक्षा के अनुसार साई संस्थान के माध्यम से 2 धर्मार्थ अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। पहला श्री साईनाथ सर्वसामान्य अस्पताल और दूसरा श्री साई बाबा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। श्री साईनाथ अस्पताल में उपलब्ध सभी सुविधाएं हर वर्ग के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। साई बाबा अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं भी कम दर में उपलब्ध हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों के रिश्तेदारों के रहने एवं भोजन की व्यवस्था भी संस्थान द्वारा निःशुल्क की जाती है। शासन की स्वास्थ्य योजना लागू होने से यहाँ ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी तथा डायलिसिस जैसी महंगी सुविधाएं भी जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध हैं। यहाँ अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, मूक बधिर विद्यालय तथा कन्याकुमारी आश्रम से आए मरीजों को तथा साई दर्शन के लिए पधारे जरूरतमंद भक्तों को भी निःशुल्क उपचार दिया जाता है। साई मंदिर और भक्ति निवास परिसर में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और पदयात्री भक्तों के लिए भी विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्री साई बाबा मंदिर के प्रांगण में भी ब्लड डोनेशन सेंटर स्थित हैं, जहां भक्तगण बड़ी संख्या में अपनी स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। इसके साथ ही अन्य अस्पताल में उपचार लेने वाले मरीजों को भी संस्थान के नियम के अनुसार आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। ज्ञानदान अन्नदान और दवादान के साथ साई संस्थान के शैक्षणिक संकुल माध्यम से ज्ञानदान का पवित्र कार्य भी शुरू है। श्री साई बाबा संस्थान शिरडी के शैक्षणिक संकुल में 6000 से भी अधिक छात्र शैक्षणिक संकुल सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर स्कूल तथा ITI शिक्षण भी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ कन्या विद्यालय और कनिष्ठ महाविद्यालय के महिला छात्रों को मुफ्त तथा अन्य छात्रों को नाममात्र शुल्क लेकर उत्कृष्ट शिक्षा दी जा रही है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए संस्थान ने 268.66 करोड़ रुपए की लागत से सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त विशाल संकुल का निर्माण किया है। संस्था के माध्यम से कम शुल्क में मिल रहे उच्च स्तरीय तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण से गरीब और होनहार छात्रों को काफी लाभ हो रहा है। श्री साई बाबा संस्थान शिरडी की अन्य उल्लेखनीय सेवाएं: दर्शन लाइन कॉम्प्लेक्स,
श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए देश विदेश से आए करोड़ों साई भक्तों के सुलभ और सुरक्षित साई दर्शन के लिए संस्थान द्वारा 112 करोड़ रुपए खर्च करके आधुनिक तथा वातानुकूलित यानी एयर कंडीशनड दर्शन लाइन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है। दर्शन लाइन कॉम्प्लेक्स की रचना वृद्धजन यानी ओल्डर पीपल तथा विकलांग जनों यानी हैंडीकैप्ड पीपल को ध्यान में रखते हुए की गई है। यहाँ भीड़ के कारण कतार में भक्तों को होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पेयजल, मुफ्त चाय कॉफी, कम दर में कैंटीन सुविधा तथा अनेक स्थानों पर शौचालय का प्रबंध भी किया गया है। भक्त निवास व्यवस्था। संस्थान द्वारा भक्तों के निवास हेतु 2500 से भी अधिक साधारण और वातानुकूलित यानी एयर कंडीशनड कमरे और हॉल कम दरों पर उपलब्ध हैं। यहाँ भक्तों की सुविधाओं के लिए संस्थान का कैंटीन, प्रसाद लड्डू वितरण केंद्र आदि विभाग अविरत कार्यरत रहते हैं। आधारभूत सुविधाओं के विकास में श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी का सहयोग। श्री साईं बाबा संस्थान की आर्थिक मदद के फलस्वरूप शिरडी शहर बस स्टैंड और हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं का विकास किया गया है। शहर की आधारभूत सुविधाओं जैसे शहर की सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता के साथ मूलभूत सुविधाओं हेतु संस्थान की तरफ से बड़ा वित्तीय यानी आर्थिक योगदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही विगत वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में आए भूकंप, बाढ़ और अन्य आपातकालीन आपदाओं में भी साई संस्थान बिना विलंब मदद करता आ रहा है। सारांशतः श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी में श्रद्धा से दिए गए दान की गिनती शासन धर्मादाय कार्यालय एवं बैंक प्रतिनिधि की निगरानी में संपन्न होकर उसका विनियोग शासन पारित श्री साईं बाबा संस्थान अधिनियम 2004 के अनुसार भक्तों की सुविधाओं तथा सामाजिक हितों को प्राथमिकता देते हुए किया जा रहा है। श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी बाबा की शिक्षा के अनुसार श्रद्धा सबूरी मंत्र का पालन कर साई सेवा की विरासत को बड़े गरिमा के साथ आगे बढ़ा रहा है। धन्यवाद। ओम साई राम। श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय। श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में गुरु हमारी मदद करते हैं। गुरु हमें सही गलत के बीच का अंतर समझाने के साथ आवश्यक जीवन मूल्यों की शिक्षा भी देते हैं। वे हमें गलत रास्ते पर जाने से बचाते हैं। जीविका की नाव में सवार होने के बाद वो ताउम्र हमारे शुभचिंतक बने रहते हैं। गुरु के उपदेश से अनेकों का उद्धार होता है और उनका मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है। श्री साई सच्चरित्र के 17वें अध्याय में हेमाड़ पंत ने भी गुरु के महत्व को स्पष्ट किया है। हेमाड़ पंत कहते हैं, नियमित उत्तम शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, विश्वास पूर्वक सद्गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए और हमेशा सतर्क रहते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों और गुरु द्वारा बताई गई आचार पद्धति को ध्यान में रखकर लोग अपने उद्धार का मार्ग चुनते हैं। श्री साईं बाबा को देश विदेश के लाखों साई भक्त गुरु के रूप में मानते हैं। साईं बाबा ने सद्गुरु के रूप में अपने भक्तों की यथार्थ जीवन में संपन्नता और उन्हें आत्मिक पवित्रता प्रदान की। जब शिष्यों में अपने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा हो तो गुरु उन्हें संसार रूपी भवसागर पार करा देते हैं। शिरडी गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत सन 1908 की बात है। सुबह सुबह लक्ष्मण राव अर्थात तात्या साहेब नूलकर जी को स्मरण हुआ कि आज गुरु पूनम है और आज साई का विधि सम्मत पूजन व अर्चन किया जाना चाहिए। उन्होंने अपना यह भाव
माधवराव देशपांडे के समक्ष रखा और फिर दोनों ने तात्या कोते पाटिल एवं दादा साहेब केलकर के साथ मिलकर गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा की भक्ति भाव से विधिवत पूजा और आरती करने का विनम्र आग्रह किया। शुरू में बाबा ने द्वारका माई स्थित लकड़ी के खंबे की पूजा करने को कहा, किंतु बाद में भक्तों द्वारा आग्रह किए जाने पर बाबा ने स्वयं पूजा की अनुमति दे दी। इस प्रकार शिरडी में पहली बार गुरु पूर्णिमा उत्सव संपन्न हुआ और ये परंपरा आज भी जारी है। उत्सव की पूर्व तैयारी। ज्ञान की आराधना का ये पर्व शिरडी में हर साल बड़े उत्साह और भक्तिपूर्ण वातावरण में पूरे जोरों शोरों से मनाया जाता है। ये उत्सव रामनवमी और साईं बाबा की पुण्यतिथि उत्सव की तरह 3 दिन का होता है। देश विदेश से आए लाखों साईं भक्तों के साथ विभिन्न क्षेत्रों से पैदल बाबा की पालकी लेकर आए हजारों साईं भक्त उत्सव में शामिल होते हैं। उत्सव के दौरान मंदिर और परिसर में सुंदर रंगोली, फूलों की आकर्षक सजावट और जगमगाती प्रकाश सज्जा आकर्षणीय होती है। इस उत्सव में बहुत बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं को ठहराने की सुविधा की दृष्टि से भक्त निवास परिसर में अतिरिक्त अस्थायी आवास की व्यवस्था, श्रद्धालुओं को भक्त निवास प्रसादालय मंदिर आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, लड्डू प्रसाद काउंटर की व्यवस्था एवं अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाता है। इसके साथ ही उत्सव के दौरान श्री साई प्रसादालय के भोजन में 3 दिन विभिन्न प्रकार का मिष्ठान्न का समावेश होता है। उत्सव का स्वरूप। उत्सव के पहले दिन प्रातः काकड़ आरती होने के पश्चात समाधि मंदिर से श्री साईं बाबा की तस्वीर, वीणा और पवित्र श्री साई सच्चरित्र ग्रंथ लेकर गुरुस्थान होते हुए द्वारका माई तक मृदंग, ताल और साई भजन के साथ जुलूस निकाला जाता है। जुलूस के द्वारका माई मंदिर पहुंचने के बाद वहां श्री साई सच्चरित्र का अखंड पाठ शुरू होता है। इसके बाद बाबा का मंगल स्नान, शिरडी माझे पंढरपुर आरती, पाद्य पूजा और नित्य पूजा आरती के साथ दिन भर विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। रात 9:15 बजे श्री साई की चरण पादुका, सटका और प्रतिमा को सुसज्जित पालकी में स्थापित कर गांव में राजसी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी तादाद में भक्तगण और ग्रामवासी शामिल होते हैं। पालकी की वापसी के बाद श्री साई की शयन आरती अर्थात शेजारती होती है। गुरु पूर्णिमा उत्सव के प्रथम दिवस में द्वारका माई में निरंतर साई सच्चरित्र का पाठ चलता है। उत्सव के मुख्य दिन प्रातः काकड़ आरती होने के साथ द्वारका माई में चल रहा अखंड श्री साई सच्चरित्र का पाठ समाप्त होता है। इसके पश्चात द्वारका माई से श्री साई बाबा की तस्वीर, वीणा और पवित्र श्री साई सच्चरित्र ग्रंथ लेकर गुरुस्थान होते हुए समाधि मंदिर तक मृदंग, ताल और साई भजन के साथ जुलूस निकलता है। इसके बाद बाबा का मंगल स्नान, शिरडी माझे पंढरपुर आरती, पाद्य पूजा, शताब्दी ध्वज पूजन और नित्य पूजा आरती के साथ विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। रात 9:15 बजे श्री साई की चरण पादुका, सटका और प्रतिमा को रथ में स्थापित कर मनमोहक
स्वर्ग सी अनुपम छटा बिखेरती शानदार रथ यात्रा निकलती है। इस भव्य रथ यात्रा में बड़ी संख्या में झांझ मंजीरे, बैंड, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। कोली नृत्य रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण होता है। संपूर्ण समारोह की शोभा देखते ही बनती है। इस समारोह को देखने वाले अवश्य ही स्वर्ग के सुख का अनुभव लेते हैं। गुरु पूर्णिमा के मुख्य दिन लाखों भक्तों को साईं बाबा के दर्शन मिलने की आस होती है। इस कारण समाधि मंदिर रात भर खुला रखा जाता है। इस वजह से शेज आरती और दूसरे दिन की काकड़ आरती नहीं होती। इस दौरान रात को अनेक कलाकारों की हाजिरी कार्यक्रम संपन्न होकर लाखों भक्त साईं के नाम स्मरण के साथ बाबा के दर्शन का लाभ उठाते हैं। उत्सव के तीसरे दिन सुबह बाबा का मंगल स्नान और शिरडी माझे पंढरपुर आरती के बाद पाद्य पूजा संपन्न होकर गुरुस्थान मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा होती है। सुबह 10 से 12 बजे तक गोपाल काला कीर्तन संपन्न होने के साथ समाधि मंदिर में दही हांडी फोड़कर उत्सव का समापन होता है। श्री साईं बाबा ने गुरु के रूप में अपने अनन्य भक्तों की जीवनचर्या में प्रवेश कर उनके अहंकार को पिघला दिया, जिससे उनके विकार निरापद हो गए। बाबा के भक्तों की मनस्थिति स्वयं में पूर्णता प्राप्त करने लगी और उनकी आत्मिक प्रगति के द्वार खुल गए। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम।